नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल दृष्टि हरियाणा में। तो अब हम करेंगे लेवल 2 एस्टेट लेवल 2 टीजीटी वाले का सॉल्यूशन क्वेश्चंस का। ठीक है भाई। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास था जनरल एबिलिटी में, यदि माइनस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ माइनस है, तो 15 माइनस 5 भाग में 5 गुणा में 20 प्लस 10 का मान क्या होगा। तो माइनस की जगह तो हमें क्या रखना है भाई, माइनस की जगह रखेंगे हम कौन सा, गुणा का। ठीक है भाई। भाग की जगह क्या रखना है, प्लस, तो प्लस 5, और गुणा की जगह क्या रखना है, -20, और भाग प्लस की जगह भाग कितना आ जाएगा, 10। तो सबसे पहले भाग सोल्व करेंगे, 2 आ जाएगा, -5 प्लस गुणा सोल्व होगी 75, 75 और 5 80, -2 करोगे तो कितना हो जाएगा आंसर भाई, 72। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि 72,000 रुपये को, किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य बताना है। 20% लाभ का मतलब क्या हो गया भाई, 20% बराबर होता है हमारा फ्रैक्शन में किसके, 1/5 के। तो इसका मतलब होता है 5 की चीज पे 1 का लाभ कमा के 6 में बेच दी। ठीक है। और 6 की बजाय हमने कितने में बेची है, 72,000 में। तो 1 की वैल्यू 12,000, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 60,000। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपये। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, 60,000। अगला है, निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। गलत पद बताना है भाई। 8 13 21 सीरीज क्या है हमारी, 8 13 21 32 47 63 और 83। तो यहां अगर आप देखोगे तो कितने जोड़ रखे भाई, 8 5 13, उसके बाद 13 प्लस में 8 21, 21 प्लस में 11 32, अब 5 फिर 3 बढ़ा दिया, उसके बाद 8 में 3 बढ़ा के 11, अब 11 में 3 बढ़ाओगे तो कितना जुड़ना चाहिए भाई, 14, और 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 46। ठीक है। तो क्या आना चाहिए इसका, जो 47 लिख रखा है वो हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ठोस घन के सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है, अब इसे 64 छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे। तो देखो इसमें हमारे पास एक n का मान होता है भाई, n बराबर किसके होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। ठीक है। तो और जो कुल घन होते हैं, कुल छोटे घन, कुल छोटे घन किसके बराबर होते हैं, n³ के। किसके बराबर होंगे, n³ के बराबर होंगे। ठीक है भाई। n³ के बराबर दे रखे हैं, तो n³ का मान कितना है, 64, n³ बराबर है 64 के, तो n का मान कितना आएगा भाई, 4। और जो रंगहीन होते हैं वो होते हैं n-2 का होल क्यूब, तो 4 - 2 करोगे तो 2, 2 का क्यूब कितना भाई, 8। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न अंक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। अगला पद बताना भाई, अगला पद क्या हो जाएगा, 2 में 2 को 7, 2 से 7 पे, तो 2 गुणा में 3 प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। 7 गुणा में 3 प्लस 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 21 और 3 24, और 24 गुणा में 3 प्लस 5 करोगे तो 24 या 72 और 5 77, उसके बाद 77 गुणा में 3 करोगे तो, और प्लस में कितना 7, तो ये आ जाएगा 238 के बराबर। तो इसका मतलब अब हमें करना है 238 गुणा में 3 प्लस में कितना होगा, 9। ठीक है। तो 8 तिया 24, 3 तिया 9 और 2 11, 3 दूनी 6 और 1 7, और प्लस में 4 करोगे तो ये आ गया 700, प्लस में 9 करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 723 के बराबर। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 723। नेक्स्ट है, अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा कि वह मेरे पिता की पोती का पति है। तो अनिल का पिता और उसका पिता, इसका क्या हो गया भाई, दादा हो गया। ठीक है। उसकी पोती और उसका कौन है, पति, कौन, प्रशांत। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, भाई बहन। ठीक है। ये भाई हो गए, ये बहन होगी, तो ये क्या लगेगा इसका, जीजा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं,
1 इंच से अलग है उस विसंगत को छांटिए। तो अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे पास क्या क्या है भाई, एस टी यू, ए सब में कॉमन है, ठीक है। ये है एस टी यू, ये पी क्यू आर, एफ जी एच और के एल एम। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अलग, क्योंकि इसमें क्या है सीरीज कंटिन्यू वाले, इसमें क्या है कि माइनस करता हुआ। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध एक्स से है, अक्ष से है, उसी प्रकार पे ये का संबंध क्या हो जाएगा दूरी से भाई, ठीक है। जैसे एक्स के ऊपर पृथ्वी घूमती है अपने एक्स के ऊपर, उसी प्रकार पहिया किसके ऊपर घूमता है, दूरी के ऊपर। अगला कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला का, निम्न वर्ग श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो अगला पद क्या हो जाएगा भाई, एल एम एन ओ पी एक्स, एक्स में से एक्स होता है 24 पे, 4 माइनस करोगे 20 पे टी आ गया, फिर 4 माइनस करोगे 16, फिर 4 माइनस करोगे 12, अब 4 माइनस करोगे तो 8 पे एच। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास पी एच वी। अगला कह रहा है भाई यदि ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, ए जो है वो बी से, ये हो गया हमारे पास पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। यहां हमारे पास कौन बैठा है, बी है, और बी के 45 मीटर की दूरी पे इस डायरेक्शन में, 40 मीटर की दूरी पे इस डायरेक्शन में कौन है, ए। और सी जो है वो बी से 40 दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व ये वाली हो जाएगी। ये दोनों दूरी हमारे पास बराबर है, इसका मतलब ये पॉइंट भी दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहां से ए के रेस्पेक्ट में सी को देखना है, तो सी कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा भाई, पूर्व। कौन सी डायरेक्शन में हो गए, पूर्व। चलो अभी नेक्स्ट पे, 150 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो इसमें हम एलिगेशन लगा लेंगे भाई, पास वालों के परसेंटेज कितने, पास वालों के नंबर 39, फेल वालों के हैं 15, और टोटल मिला के कितने हैं 35। तो जब इसमें से ये घटाओगे तो 4 आएगा, इसमें से ये घटाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। रेशियो निकालोगे 1:5, तो टोटल आ गए 5 पास 1 फेल 6। 6 की वैल्यू कितनी है 150, 1 का मान आ गया 6 दूनी 12 और 6 5। तो हमें चाहिए पास वाले, तो 5 गुणा में 25 करोगे कितना हो जाएगा भाई 125, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं भाई इनके सारे सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि ए की पावर x बराबर b के है, a की पावर x बराबर b के है, b की पावर y बराबर c के है, और c की पावर z बराबर a के है, तो क्या करेंगे हम भाई, वैल्यू पुट कर दो। a को क्या रख सकते हो c की पावर z, और उसकी पावर कितनी हो जाएगी x, ठीक है। तो इसका मतलब बराबर किसके, b के, इसका मतलब है c की पावर z x बराबर किसके b के, और c को आप क्या रख सकते हो b की पावर y, तो b की पावर y उसकी पावर zx बराबर किसके b के, पावर हो जाएगी b की पावर x y z बराबर किसके b के। कब बराबर होंगे, जब पावर क्या होगी सेम। तो x y z का मान कितना आ गया भाई 1, ठीक है। अगला है वह छोटी से छोटी पूर्ण घरक संख्या ज्ञात करो, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 5 6 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 4 5 6 15 से पहले तो चाहिए हमें पूर्ण वर्ग, पहली बात तो ये। तो पूर्ण वर्ग हमारे पास ये वाली संख्या तो पूर्ण वर्ग में है नहीं, 800 तो कट गया, बाकी बचते हैं नंबर ये। अब 225 4 से भाग नहीं होता, ठीक है। 4 से कौन संख्याएं भाग होंगी, जिसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग होते हैं। उसके बाद 361 4 से भाग नहीं होता, एक ही नंबर बचता आपके पास, कितना आ जाएगा 900, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि √5 की पावर -5/2 गुणा √5 की पावर -3/2। तो माइनस का मतलब होता है बटे में चला जाएगा, ये चला जाएगा √5 की पावर कितनी 5/2 गुणा में 1/√5 की पावर 3/2, गुणा में है तो पावर जुड़ जाएगी, बेस सेम है, तो पावर जोड़ोगे तो 5/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 8/2। ये आ गया 1/√5 की पावर 4, ठीक है। और √5 की पावर 4 मतलब पावर 2 रूट मिलके 5 बना देंगे, तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हो 1/5 की पावर 2, जिसका मतलब होता है 1/25। अगला है कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्षों में है 8 गुना हो जाएगा। कोई भी प्रिंसिपल दुगना हो गया कितने साल में 15 साल में, चक्रवर्ती ब्याज है मतलब 2 की पावर 1, और करना है 8 गुना मतलब 2 की पावर 3। 2 की पावर 1 होने में 15 साल लगाए, तो 2 की पावर 3 होने में गुणा में 3 कितने साल लगाएगा भाई 45 साल।
कितने साल लगेंगे? 45 साल। ये हो गया हमारा आंसर। अगला कह रहा है यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगे? तो 25 आदमियों ने जो 60 दिन तक काम किया वो बराबर है 10 आदमी जो x दिन तक काम करेंगे। काटोगे तो 0 कट गया, 25 छिके 150, x का मान कितना आ गया? 150। तो कितने दिन लगेंगे भाई? इसको 150 दिन लगेंगे। अगला x प्लस 5 की x प्लस 1/x बराबर 5 के दे रखा है और हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो अलजेब्रा में हम डायरेक्ट यूज करते हैं कि a क्यूब माइनस 3a। अगर ये वैल्यू a के बराबर है तो a क्यूब माइनस 3a। a का मान कितना है भाई? a का मान आ जाएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? 225 माइनस 5 दिया 15, कितना आ जाएगा? 210। नहीं, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 और ये बराबर आ जाएगा किसके? 110 के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट कह रहा है 786 को लिख रहा है स्टडी वेरी हार्ड। स्टडी वेरी हार्ड 786 और हार्ड वर्क पेज ये दे रखा है 600 958 और स्टडी एंड वर्क ये दे रखा है 645। वेरी का कोड पूछा है तो वेरी का कोड क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले तो हार्ड इन दोनों में कॉमन है, हार्ड कॉमन है तो क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉमन क्या है? 8। तो 8 का तो 8 आ गया। यहाँ हमारे पास स्टडी है, यहाँ भी स्टडी है तो यहाँ कितना आ गया? कॉमन 6। तो वेरी का कितना बच गया भाई? 7। ठीक है, अगला है अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 8, अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 8 और ये चलता जा रहा है भाई। ठीक है, तो हमने इसको x के बराबर मान लिया। अगर इसको x के बराबर मान लिया तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू क्या है? सेम ही है। तो x बराबर आप लिख सकते हो अंडर रूट 8 प्लस में 2x और जब दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर बराबर 8 प्लस में 2x। इस साइड लेके आओगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर किसके? 0 के। इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो माइनस का 4 और एक प्लस का 2। तो x माइनस 4 बराबर 0 रखोगे, x का मान कितना आ जाएगा? 4। ठीक है भाई, x का मान कितना आ गया? 4। अगला कह रहा है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए। 50% का मतलब कितना हो गया? 1/2। ठीक है, तो भुजा होगी पहले 2 थी अब 3। एरिया होता है भुजा का स्क्वायर। एरिया कितना होगा? भुजा का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, ये 9, कितना बढ़ गया? 5। कितने पे? 4 पे। प्रतिशत में बदलने के लिए गुणा में 100। 4 से काटोगे 25, 25 5 125। तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 125% बढ़ जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग के हमारे पास यही सवाल थे भाई। हाँ भाई आगे देखिए, अब नंबर है हरियाणा जीके का। देखते हैं हरियाणा जीके का फर्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? ट्रिपल PPP, याद है ना? परिवार पहचान पत्र। फटाफट टिक लगाएंगे, परिवार पहचान पत्र, ये आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है? हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधिवत प्रमुख कौन होता है? राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं क्या? नहीं, कौन होते हैं? विधिवत होते हैं राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह अवार्ड, कौन सा अवार्ड भाई? देखते हैं कौन सा अवार्ड। वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। हरियाणा में खेल प्रशिक्षक को कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य। तो कहाँ? सेंटर में दिया जाता है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या दिया, कौन सा दिया जाता है भाई? तो यहाँ दिया जाएगा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, ये पुराना डाटा है 21वां, अब है 20वां स्थान। ठीक है, इस पे चलते हैं। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत 50% है। कितना है? 50%। अभी चुनाव हुए हैं, आप लोगों को पता भी है।
वह जिला जहां पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया था कौन सा है? गुरुग्राम है, गुड़गांव है। आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है अभी बताना जरा एक बार। ग्लोबल सिटी कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है आपका, अच्छा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है ये पूछा इसने, ठीक है। तो ये है आपका HUDA हरियाणा, सॉरी नहीं ये है आपका GMDA हरियाणा सरकार द्वारा, ठीक है। HSIIDC, सॉरी ये भी नहीं है भाई, अरे ये आएगा इसका, ठीक है। इसमें इस प्रकार देखें, देखो HSIIDC, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा पे क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? छोटा चिलचिला है भाई, कुरुक्षेत्र में है ये, ठीक है, चिलचिला। नेक्स्ट पे चलें। वह स्थान जिसका चिन्ह यात्री युआन चवांग ने भ्रमण किया, ये चिन्ह यात्री था किसका भाई? कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर, कुरुक्षेत्र का भ्रमण किया था। अगले क्वेश्चन पे हैं, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अरे डोलोमाइट, अरे बोलो भाई कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कहता है, किस विकल्प में भाववाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसको डायरेक्ट टिक लगा लो, सौजन्य। कौन सा है? सौजन्य। मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा इसको, सौजन्य। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यह है ग्रस्त मुक्त, ठीक है। वेस्ट समाविष्ट, ये भी ठीक है। आविर्भाव तिरोभू, और इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषताएं कौन सी है? फटाफट देखिए, यह है कंठ है, सघोष और अल्प प्राण है। विसर्ग ध्वनि का प्रयोग किन शब्दों में होता है? विसर्ग ध्वनि का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 का है भाई। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है, में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ठीक है, कौन सा प्रोनाउन इसमें यूज हुआ है? वह घर मेरा है तो निजवाचक है भाई ये। गृह शब्द में कौन सी संधि है? तो गृह शब्द में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। जिज्ञासा का सटीक समानार्थी, समानार्थी बताना है, सिनोनियम बताना है इसमें आपने, इसका उत्कंठा इसका आ जाएगा। सरसीज शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है, इसमें है अलुक तत्पुरुष समास है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साधु प्लस आचरण, ये आ जाएगा इसका पहले का। पहला क्या है भाई? साधु प्लस आचरण, पहले का है साधवाचरण को यदि तोड़ोगे आप तो बनेगा साधु प्लस आचरण। और ये आंसर कौन सा होगा इसका? इसका आंसर सी भी नहीं होगा, इसका आंसर आ जाएगा डी, आंसर आ जाएगा। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, अनुत्तर, अनुपम, अनुद्धार, अनुगम, तो अनुप भी इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प में परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का मतलब है क्वांटिटी का जिक्र किया है। क्वांटिटी किसके अंदर है भाई? किसमें है? ये दूध है, क्वांटिटी में होता है। पानी है, क्वांटिटी में होता है। क्रिया की दृष्टि से एक संगत विकल्प, क्रिया का मतलब होता है वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ी है, एकर्मक, सकर्मक, जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, वो कौन सी होती है? सकर्मक क्रिया होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ठीक है। रमेश पत्र लिखता है, बिल्कुल सही है भाई। बालक छत पर खड़ा है, एक कर्म क्रिया है, इसके पास कर्म नहीं है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ा रहा है, दो क्रम है इसके अंदर, किसको पढ़ा रहा है? बालक को। और क्या पढ़ा रहा है? हिंदी पढ़ा रहा है, तो ये भी सही है। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सकर्मक क्रिया है, ये गलत है। सकर्मक क्रिया होती है जिसके पास ऑब्जेक्ट होती है। और वर्ब से आप ये पूछो या फिर क्रिया से पूछो क्या या किसको, उसका आपके पास रिप्लाई नहीं है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। बढ़े अगले पर, हाँ जी बढ़िए। जानवी शब्द का, जानवी का भाई आ जाएगा आपका, कौन सा है भाई जानवी? ये है फेस्ट आ जाएगा। जानवी शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी। सेकंड यह है आपका महात्म्य है, वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? तो भाई दर्शन का, दर्शनों हो सकता है, प्राणों को ले गए हो सकता है, नारियों या नारी, नारियां, ये कन्फर्म नहीं हुई मैं इसका, ठीक है। आप इसका देख लेना क्या आएगा, कि मैं इसका मैं कंफर्म नहीं कह सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिए निम्न में से, ये देखिए भाई ध्यान से देखना इसका। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? पहला क्या होगा? पहला तो इसका आ जाएगा संज्ञान, ठीक है। क्या आ जाएगा भाई? इसका आ जाएगा संज्ञान,
ठीक है। और सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है, ये पूछा गया है। इसको थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं। इसका आ जाएगा कॉग्निशन, ठीक है, कॉग्निशन आ जाएगा। फर्स्ट का तो ये हो जाएगा, सेकंड का कौन सा, इसका ये हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, देखिए मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो ये आ जाएगा क्रेस्मर आ जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, इसने टिक लगा रखा है, बिल्कुल राइट टिक लगा रखा है। फोर्थ पे आ जाते हैं अब हम। फोर्थ में क्या कहा है, ध्यान से देखिए जरा, क्या कहा इसने, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूं, यह आएगा ऑटोनोमस, स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। ऑटोनोमी कौन सा है, ऑटोनोमी, स्वायत्ता, इसका ये आ जाएगा, ठीक है भाई, इसका आ जाएगा ये। अरे रुक भाई, ठहर जरा, स्वायत्ता आ जाएगा। 5 पे आ जाते हैं, मीनल बुद्धि में औसत है, तो फिर सृजनात्मक में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण किसका है? क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए इसका। इंट्रा आएगा कि इंट्रा आएगा इसका आएगा अंत है व्यक्ति भिन्नताओं का। वह मनोरचना क्या कहलाती है, जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के हम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो ये क्या कहलाता है भाई, ये आपका आता है आध्यात्मिकरण, आइडेंटिफिकेशन, बिल्कुल राइट आंसर है, आइडेंटिफिकेशन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये मैस्लो ने किया था, ठीक लगा रखा है। वर्दी बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक दोनों लाती है भाई, ये बिल्कुल राइट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों लाती है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्ति का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये दी गई थी हेडफील्ड के द्वारा, बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुक्रिया है? ये किस प्रकार की है, एक बार जल्दी से बताइए। फिक्स इंटरवल है या वेरिएबल है इंटरवल या फिक्स्ड रेशियो है? तो भाई ये इसका है ना, इसका आंसर फिक्स्ड इंटरवल, ये भी श्योर नहीं है भाई इसका, ठीक है, इसका मिला नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट पे आते हैं, देखिए जरा क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन अभिवर्धी के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए। अभिवर्धी में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषताएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब है एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एटीट्यूड कैन रेंज स्ट्रांगली पॉजिटिव टू स्ट्रांगली नेगेटिव, हैव ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, इज इनेट एंड एक्वायर्ड बोथ। जन्मजात नहीं होता, ये एटीट्यूड है ना, ये इनेट या जन्मजात नहीं होता, इसका आंसर ये आ जाएगा, सही नहीं है। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण, इसका आंसर बताना है 12 का, ध्यान से देख लेना। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। कैटल फ्री टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज ए टाइप ऑफ, इसका आ जाएगा नॉन वर्बल टेस्ट आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? तो इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। इसका आएगा एक्सटिंक्ट, या फिर आप कहोगे बहिर्गमन, क्या आएगा, बहिर्गमन। ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया है? तो यह आएगा भाई स्पाइरल करिकुलम, यह आ जाएगा आंसर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? तो यह आ जाएगा सोशियोमेट्री, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट है। प्याजे के संज्ञानात्मक, ठीक है, ये होती है कोग्निटिव, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? तो ये होती है भाई कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, आप ये बताइए। तो ये वाइगोत्स्की वाला आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देखिए जल्दी से नेक्स्ट, कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्टिव मेथड ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट? वर्ड एसोसिएशन या फिर ऑटोबायोग्राफी या ऑब्जर्वेशन या इंटरव्यू? तो आंसर आ जाएगा इसका डी। ब्रॉन फेनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय
तंत्र के उदाहरण हैं। तो यह माइक्रो सिस्टम, मैक्रो नहीं होगा, क्या होगा, माइक्रो सिस्टम। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? तो ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है भाई। कौन सा? प्रतिभाशाली बच्चे। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरण नहीं है? बाह्य अभिप्रेरण नहीं है। आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना, ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, ध्यान से देखना, इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स, या इंटेलिजेंस, या एटीट्यूड, या फिर पर्सनैलिटी। तो इसका आंसर आ जाएगा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। निम्न में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? कौन सा आएगा भाई? समायोजित व्यक्ति की विशेषता क्या नहीं है? व्यवहार में अनम्यता का मतलब रिजिडिटी इन बिहेवियर। ठीक है, हम हरियाणा में कह देते हैं जिसको नकटा व्यक्ति। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये अभी बताया था, रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई, धारा प्रवाहिता होनी चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, लेकिन रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। विकास जो अनुदैर्ध्य एक्स, सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है। पीछे क्वेश्चन था वो पैर से सिर की तरफ था। ठीक है, उसका आंसर ये था, लेकिन इसका आंसर आएगा इसका, सॉरी, उसका आंसर ये था और इसका आंसर आ जाएगा ए, आंसर आ जाएगा इसका। विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास को किसने विकसित किया था? ये किसी किया था, वाइगोत्स्की ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रकार का बुद्धि प्रशिक्षण जहां पर्सन क्या होते हैं, जहां पर्सन कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, यदि इसका उल्टा तो हो जाता ना तो आंसर होता शक्ति, लेकिन इसका आंसर आ जाएगा गति। बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरे किसने किया था? स्टर्नबर्ग ने किया था, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? तो भाई कौन सा एक सही है ये बताना है आपने। ठीक है, विकास, डेवलपमेंट इज ए कम्युलेटिव प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, संचयी प्रक्रिया है। कौन सा कारक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो यदि शिक्षक में है ना कौशल है, अच्छा कौशल नहीं है तो प्रभावित करेगा। ठीक है भाई, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। शिक्षक का विषय ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक का शारीरिक, टीचर का शारीरिक रूप कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे वो काला हो चाहे गोरा हो। ठीक है, चाहे वो लंगड़ा हो चाहे वो बहरा हो, लेकिन बिल्कुल ये मैटर नहीं करता, बाकी चीजें मैटर करती है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है जी, ये थी आपकी पेडागोजी। नेक्स्ट पे आते हैं, साइकोलॉजी के बाद अब पढ़ते हैं हम हिंदी, हमने पढ़ ली थी ना। ठीक है, अब हमारी है इंग्लिश पे आते हैं। ये लीजिए भाई, इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हमने किए थे पीछे किसमें, हमने यूं के यूं 2 घंटे की उसमें किए थे, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन आए हुए हैं 2 घंटे की मैराथन में से। ही डज नॉट रिजेंबल्स, रिजेंबल के साथ टू का प्रयोग नहीं होता, रिजेंबल का मतलब होता है उसके जैसा दिखाई देना, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है ही हैज नॉट येट रिकवर्ड हिज इलनेस, रिकवर्ड के बाद फ्रॉम लगा दो, सोचने की जरूरत नहीं है। ए लोएन शेयर, लोएन का जो हिस्सा होता है वो बड़ा हिस्सा होता है, मेजर पार्ट या मेजर शेयर कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ग्लूमी का मतलब होता है दुख होना। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा चीयरफुल होना। आइए फिर नेक्स्ट पे। ठीक है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए आपका 50 का क्वेश्चन नंबर 50। आई शैल नॉट गो अनलेस, जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगा जाऊंगी। आई शैल डू इट विद प्लेजर, ये प्लेजर खुशी के साथ मैं ये काम करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 52 का करवा दिया, प्लेजर से पहले हमने विद लगा दिया था। 52 सॉरी ये है जीनियस, जीनियस होता है टैलेंटेड, और हु कैन से व्हाट विल टर्न अप, नेक्स्ट आगे कौन कह सकता है आगे क्या होगा। ठीक है, आगे क्या होगा, आगे क्या घटित होगा, इसका मतलब है हैपन आ जाएगा। 53 के बाद आइए भाई 54 पे जल्दी से। somebody हैज पुट आउट द लाइट, देखो हैज पुट, हैज किस में बदलेगा, हैज बीन में बदलेगा, पुट का थर्ड फॉर्म पुट ही रहता है, और वैसे भी पुट थर्ड फॉर्म है, तो हैज बीन यहाँ है तो ये आ जाएगा इसका आंसर। सॉरी ये नहीं आएगा क्योंकि somebody सेम रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, तो देखिए लाइट हैज बीन पुट आउट, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है पीटर ट्राई टू कम, ये पास्ट का टेंस है, दोनों पास्ट में ट्राइड और हर्ड। ठीक है,
बीज मैक्स हनी पेसिव में बदलना है तो ये हनी शुरुआत में आ जाएगा और मैक है तो इज एमआर लग जाएगा। हनी इज ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हनी इज मैक नहीं आएगा, मैड आएगा। सेलेक्ट द करेक्ट टेंस, तो भाई टेंस को सिलेक्ट करना है। तो व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस, मैं जब यहाँ आया तो यहाँ बहुत शांति थी, तो केम और वाज आ जाएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका। नरेशन चेंज करनी है तो भाई इसके अंदर आप क्या करोगे, सी सेड है ना, तो सी सेड वाला एक ही है, ठीक है। इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सी सेड टू होता तो चेंज कर देते, सी सेड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसमें है, लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, इसमें सभी को इसने चेंज कर रखा है, लेकिन इसको हम लगा नहीं सकते, ध्यान रखना। इसका आ जाएगा हैड बीन, ये इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लास्ट आपका ये है, क्या है कि फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और कॉलेज, किसी स्कूल या कॉलेज के पुराने जो छात्र हैं उनको कहते हैं एलुमनी। एलुमनी कहते हैं, क्या कहते हैं? एलुमनी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हो गए होंगे, ठीक है। तो ये आपकी 90 क्वेश्चन की जो आंसर की थी पूरी की पूरी थी भाई। और यदि कोई एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।